एक सवाल भी आपका सिलेक्शन रोक सकता है। नमस्कार साथियों, मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लगातार सिपाही बैच चला हुआ है, जो उनकी तैयारी को चार चांद लगा रहा है मैथ की क्लास में। और आज एक और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेहद खास चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है औसत मतलब एवरेज। एवरेज के एक एक क्वेश्चन को करेंगे, सभी को समझेंगे, चाहे वो आपके एग्जाम के लिए आने वाले क्वेश्चनों की बात हो या फिर उन क्वेश्चनों की बात हो जो पहले आ चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास भी यहाँ पर हम लेंगे। लेकिन करते हैं शुरुआत बिल्कुल जीरो से और ले जाएंगे इस चैप्टर को जीरो से हीरो तक। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 5, 7, 13, 0 और 15 का औसत क्या है? किसका? 5, 7, 13, 0 और 15 का हमें क्या बताना? औसत बताना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी कि जो जीरो है ये खतरनाक है, इसे हम छोड़ के नहीं चल सकते। औसत का मतलब क्या हुआ? औसत का मतलब है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग का मतलब सबको जोड़ दो। 5 + 7 + 13 + 0 + 15। ठीक है। अब कई बार क्या करे बच्चा कि इसे डायरेक्ट जोड़ दिया उसने। 5, 7, 12 और 13 25, 25 और 15 40 हो गए, और बटे में वो 1, 2, 3 और 4 कर ले। जीरो को छोड़ दे, जीरो छोड़ना नहीं है, बटे में 5 ही लिखना। ठीक है। 5, 7, 12 और 13 25 और 15 40 हो गए, तो 40 बटे 5 का मतलब हो गया 8। तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका जो उत्तर बनेगा वो 8 बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। संख्याएं 1 की घात 2 + 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 20 की घात 2 का औसत बताना है। मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग अप टू 20 के वर्ग तक का हमें औसत बताना। अब औसत की बात बाद में करेंगे, पहले योग निकाल लेंगे। अगर योग निकालना तो ध्यान रखो इसमें, अगर वर्गों का योग निकालना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, लगातार संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट होगा हो कहीं तक भी, तो योग अगर निकालना तो तुम क्या करोगे? लास्ट वाली संख्या गुणा उससे अगली संख्या। अब इससे अगली संख्या क्या होगी? 21 गुणा दोनों का योग। दोनों का योग कितना हो गया तुम्हारा? 20 और 21 41 और बटे 6। क्या बताया मैंने? अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे 6। ठीक है। यो आ गया तुम्हारा योग। हमें निकालना है इसका औसत, योग नहीं निकालना। तो क्या करेंगे हम? यहां पे हम जितनी संख्याएं हैं, जितनी ये संख्याएं हैं उतने से भाग भी कर देंगे। अब संख्याएं कितनी है? ये 20, तो 20 से 20 साफ हो गया। 3 से 21 और 3 दूनी 6। 7 से गुणा करी, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो उत्तर जो बन जाएगा इसका 143.5 बन जाएगा। क्वेश्चन की बात करें क्या है? प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना तो जितनी संख्याएं हैं वो ही तुम्हारा औसत है। मतलब जैसे इसने पहली 10 की बात करी तो उत्तर 10 आ गया। या फिर क्या करते अगर औसत निकालना तो पहली विषम संख्या 1 होगी, 10वीं विषम संख्या 19। भाई 20 तक 10 जो है सम है और 10 विषम है, तो 10वीं विषम संख्या 19 और बटे 2। 19 और 1 20 बटे 2 का मतलब फिर से वो 10 आ जाएगा। तो सीधा ध्यान रखो, अगर वो कह रहा पहली 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, पहली 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, पहली 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, या पहली कितनी भी संख्याओं का औसत ज्ञात करना, तो वो ही आपका उत्तर है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए संख्या में कितनी है। ठीक है, तो उसका उत्तर वो ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं क्या है? 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब औसत ज्ञात करना दो तरीके हैं इसके भी। पहला तरीका क्या है? उसने 1 से 100 तक की बात करी। उसने 1 से 100 तक की बात करी, पहली सम संख्या क्या है? 1 से 100 तक 2 है। अब एक तो क्या है? विषम है, उसे छोड़ देंगे। तो पहली सम संख्या ही क्या है? 2 है। और अंतिम सम संख्या कितनी है? 100 है और बटे 2। तो आ गया 102 बटे 2 का मतलब हो गया 51। भाई 102 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो 51 आ गया। या तो ऐसा कर लो
या जैसे हमने इसे करा था कि हमें ये पता कि जैसे विषम संख्याओं की अगर संख्या बता तो उतना ही उसका औसत है। जैसे 10 संख्याएं थी तो 10, लेकिन अगर सम संख्याओं की संख्या हमें पता, तो अगर हमें सम संख्याओं की संख्या पता तो उसका जो औसत है उससे अगली संख्या हो गया, या उसमें मैं कह दूं एक जोड़ दो बस। अब जैसे 1 से 100 तक मैं देखूं कितनी संख्याएं सम है और कितनी विषम है, 50 सम है और 50 विषम है। अब सम की बात करी तो 50 से ए में एक जोड़ दो, या 50 से अगली संख्या कह दूं मैं 51, इसका औसत बन जाएगा, डायरेक्ट काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, अगर विषम में जितनी संख्या है वो उत्तर, और सम में जितनी संख्या है उसमें एक ऐड करना, एक जोड़ना। जैसे यहां 50 संख्या थी तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, संख्याएं 8, 0, 3, 5, 7 और 9 का औसत ज्ञात करने के लिए इसके योगफल को कितने से भाग देना होगा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्या करेंगे हम, बच्चा क्या करेगा, जैसे ही औसत दिखाई दिया सबको जोड़ दो और बटे जितनी संख्या है उतने से भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। लेकिन नहीं, वो कह रहा भागी कितने से देनी, तो जितनी संख्याएं हैं 8, 0, 3, 5, 7 और 9। और ये क्वेश्चन ऐसा क्यों दिया, उसी कारण से, जीरो की वजह से, जीरो को ना छोड़ दे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो किससे भाग देंगे हम, 6 से, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर। छठे क्वेश्चन की तरफ चला, क्या है, दो संख्याओं का औसत m है, इसमें एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या बतानी, दूसरी संख्या बतानी हमें। दूसरी संख्या अगर हमें बतानी तो उसने कहा कि दो संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, m है। दो संख्याओं का औसत m है, तो अगर मैं दो संख्याओं के योग की बात करूं कितना हो जाएगा, 2m। बस क्या करना, जितना औसत है, जितना औसत है उसमें जितनी संख्या है उससे गुणा कर दो। जैसे यहां दो संख्याओं की औसत की बात करी तो 2 से गुणा करा, अगर वो 3 की बात करता तो 3 से गुणा करते, वो 5 की बात करता 5 से गुणा करते, वो 100 की बात करता 100 से गुणा करते। ये तो हो गया टोटल योग। अब दो संख्याओं का योग तो 2m है, उसने कह दी एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या कैसे मिलेगी, उसे घटा दो। भाई अगर मैं यूं कह दूं तुम्हें कि दो संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक संख्या 5 है, दूसरी बताओ, तो क्या करोगे तुम, घटाओगे ही तो, तुम क्या करोगे, घटाओगे तो। बिल्कुल सेम यहां पर करा कि दो संख्याओं का योग हमने निकाल लिया, 2m हो गया, और एक संख्या n होगी तो वो घटा दी, हमारा उत्तर। सी डी यदि लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो तो इनका औसत ज्ञात करना। क्या कह रहा है, ए, बी, सी, डी और ई जो है क्या है, लगातार 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनका औसत ज्ञात करना। अब औसत का मतलब क्या होगा, बीच वाली संख्या। अब यहां पे बीच वाली संख्या कौन सी होगी, दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, यो बीच वाली संख्या, और यो ही हमारा उत्तर है, यो ही हमारा औसत है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्या कहा उसने, ए बी सी डी यदि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो तो इनका औसत ज्ञात करो। अब क्या है, देखो ए, बी, सी और डी, ये हमारी 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। हमें क्या ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना। औसत का मतलब जो बीच की संख्या है। अब बीच की संख्या कैसे पता लगेगी, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, ठीक है, जो बीच वाली ही दो संख्या है उन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। कैसे, b प्लस सी बटे 2, ये उत्तर आ गया। 9 देखो क्या है, 5 संख्याओं का औसत -5 है, यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। शेष 2 संख्याओं का औसत, शेष 2 संख्याओं का औसत। अब उसने पहले ही कह दिया 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना, इसका मतलब निश्चित है कि बटे में तो 2 ही आना, बटे में 2 ही आना, ऊपर क्या आना, 2 संख्याओं का योग। अब 5 संख्याओं को औसत दे रखा -5, तो 5 की गुणा किसमें करेंगे, -5, और इसमें से क्या करेंगे, 2 संख्याओं का योग निकालने के लिए 3 संख्याओं का योग घटा देंगे, और 3 संख्याओं का योग उसने पहले दे रखा 15 है, तो 5 पंजे 25, माइनस के 25 हो गया और माइनस के 15 हो गए, तो कुल मिलाकर माइनस के 40 हो गया, और बटे 2 का मतलब माइनस के 20 इसका उत्तर बनेगा। ए ऑप्शन इसका उत्तर बनेगा, ना कि डी। डी में 20 दे रखा और ए में दे रखा -20, तो माइनस की भी यहां पे वैल्यू है, माइनस का भी यहां पे ध्यान रखना, चिन्ह का भी यहां पे ध्यान रखना। 10वां क्वेश्चन है, 1, 2, x, 4 तथा 5 का औसत 3 है तो x का मान ज्ञात करना। अब अगर मैं इनका योग करूं, 1 + 2 + x + 4 + 5, और बराबर में भी इसका योग बनाना चाहूं
तो औसत दे रखा 3, औसत दे रखा 3, 3 से अगर मैं योग बनाऊं तो 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो 5 से गुणा करूंगा। 1 और 2 3 और 4 7 5 12 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया, 5 या 15। तो x बराबर आ गया 15 माइनस 12, मतलब यहां पर आ गया तुम्हारा 3। ठीक है, या देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, पहली और लास्ट की को जोड़ दो, उसका आधा कर दो, 5 और 1 6, 6 का आधा 3 आ गया। 2 और 4 को जोड़ दो, उसका आधा कर दो, मतलब कोई भी दो बराबर दूरी पर होनी चाहिए भाई। इससे अगर देखो तो ये 2 अंक की दूरी पर है, इससे देखो तो ये भी 2 अंक की दूरी पर है, इससे अगर इस संख्या को देखो तो 1, इससे इसे देखो तो ये भी 1, तो कुल मिला के अगर दूरी बराबर है तो उन दोनों को जोड़ के बटे हम 2 कर दे, डायरेक्ट हमारा काम बन जाता है। तो तब भी क्या आ रहा था 3, और इस तरह से पूरा हल करके भी कितना उत्तर आया 3। तो एक सवाल को करने का कोई एक ही तरीका नहीं होता, किसी भी तरीके से जा सको, बेहतर तरीका वो है जो पेपर में याद आ जावे, और सब बेकार है, चाहे वो शॉर्टकट है चाहे वो लॉन्ग कट है, लेकिन जो पेपर में याद आ गया चाहे वो बड़ा ही है और वो क्वेश्चन भी ठीक कर रहा तुम्हारा, तो उससे बढ़िया कुछ है नहीं।